ब्रेक के बाद स्वागत। एक बड़ी खबर आपको बताएं, नेशनल हेराल्ड केस में एक नई एफआईआर दर्ज हो गई है। सोनिया राहुल गांधी के खिलाफ एफआईआर दर्ज हुई। सोनिया राहुल समेत 6 और आरोपी बनाए गए हैं। ईडी की शिकायत पर 3 अक्टूबर को एफआईआर। अब दिल्ली पुलिस की ईओडब्ल्यू ने एफआईआर को दर्ज किया। ईडी ने जांच रिपोर्ट दिल्ली पुलिस को सौंप दी थी और एजेएल को धोखे से कब्जे में लेने का आरोप भी लगा है। मुश्किल एक बार फिर बढ़ चली है। नेशनल हेराल्ड केस में ये नई एफआईआर दर्ज हो गई है। सोनिया राहुल गांधी के खिलाफ ये एफआईआर। आपको बताएं कि 6 और आरोपी सोनिया और राहुल के अलावा बनाए गए हैं। ईडी की शिकायत पर 3 अक्टूबर को ये एफआईआर दर्ज की गई है। एजेएल को धोखे में कब्जे में लेने का आरोप लगाया गया है। ये नई एफआईआर सोनिया राहुल गांधी के खिलाफ। नेशनल हेराल्ड केस में ये साफ बताता है कि एक बार फिर सोनिया राहुल की मुश्किलें तो बढ़ी, लेकिन 6 आरोपी यहाँ पर सोनिया और राहुल के साथ ही, जिनका नाम अब इस एफआईआर में दर्ज कराए गए हैं। सोनिया राहुल समेत 6 और आरोपी जिनकी मुश्किलें अब बढ़ती हुई नजर आएंगी नेशनल हेराल्ड केस में। ईडी की शिकायत पर 3 अक्टूबर को एफआईआर दर्ज की गई है। एजेएल को धोखे से कब्जे में लेने का आरोप यहां पर लगा है। मुश्किलें लगातार बढ़ती जा रही है सोनिया और राहुल गांधी की। नेशनल हेराल्ड की जिसको लेकर लगातार सुनवाइयां भी टाली जा रही हैं। अब इसी बीच नई एफआईआर भी इसी बीच देखने को मिली है। एजेएल को धोखे से कब्जे में लेने का आरोप है। 6 आरोपी कुल, इसमें सोनिया और राहुल गांधी के सिवा। मुश्किलें लगातार बढ़ रही हैं। अब सोनिया और राहुल के लिए ये नई मुसीबत। ईडी की शिकायत पर 3 अक्टूबर को एक एफआईआर दर्ज की गई है। भावना हमारी सहयोगी हमारे साथ जुड़ गई हैं और जानकारी उनसे लेंगे। भावना, ये एक नई एफआईआर नेशनल हेराल्ड केस में सोनिया राहुल के ऊपर, और इसके अलावा कुल 6 आरोपी हो जाते हैं जिनके नाम इस एफआईआर में। किन किन के नाम इसमें शामिल हैं और एफआईआर में क्या कुछ मेंशन है? अब तो मुश्किलें और ज्यादा बढ़ जाएंगी। जी देखिए, कहा जा सकता है कि कांग्रेस के वरिष्ठ नेता सोनिया गांधी और राहुल गांधी की मुश्किलें जो हैं एक बार फिर से बढ़ती हुई नजर आ रही हैं, क्योंकि दिल्ली पुलिस की आर्थिक अपराध शाखा ने जो है एक नई एफआईआर दर्ज की है। दिल्ली पुलिस ने इकोनॉमिक टॉप ईओडब्ल्यू ने जो है नेशनल हेराल्ड केस में एक नई एफआईआर दर्ज की है और एफआईआर में राहुल गांधी, सोनिया गांधी के अलावा 6 लोगों का नाम शामिल है। ईडी मुख्यालय द्वारा ईओडब्ल्यू की शिकायत पर जो है जिस तरीके से ये एफआईआर दर्ज की गई है उसमें कहा जा सकती है, और राहुल गांधी यानी कि कांग्रेस के वरिष्ठ जो नेता हैं उनकी जो मुश्किलें हैं जो वो बढ़ती हुई नजर आ रही हैं। अगर बात की जाए तो कहीं ना कहीं एक बार फिर से जिस तरीके से ईडी का आरोप है कि सोनिया और राहुल गांधी समेत इन नेताओं ने जो है साजिश के तहत एसोसिएटेड जर्नल लिमिटेड में लगभग 2000 करोड़ रुपए की संपत्ति पे कब्जा कर लिया था, तो इसको लेकर जो है नेशनल हेराल्ड ने जो है एफआईआर दर्ज किया। अब देखना यही होगा कि आखिरकार ये जांच आगे कहां जाती है। क्या जो आरोप सोनिया गांधी और राहुल गांधी के साथ 6 लोगों पे लगाए गए हैं, क्या ये आरोप सच साबित होते हैं या सच्चाई कुछ और विपरीत निकल कर आती है। लेकिन फिलहाल ये कहा जा सकता है कांग्रेस के दोनों वरिष्ठ नेताओं सहित तमाम 6 लोगों की जो है वो मुश्किलें लगातार बढ़ती जा रही हैं। बिल्कुल, वाकई यहाँ पर मुश्किलें बढ़ी हुई नजर आ रही हैं। भावना, अब इसको लेकर क्या कुछ आगे देखने को मिलेगा? और अभी तो जैसे इस पूरे केस को लेकर वैसे ही सुनवाई लगातार टल रही है, तो इसके एड ऑन करके अब कैसे मुश्किलें और बढ़ सकती हैं? जी देखिए, बात बिल्कुल सही है। जिस तरीके से देखा जाए तो चार्जशीट पहले भी जो है चार्जशीट पर फैसला सुनाया जाना था, लेकिन कहीं ना कहीं उस सुनवाई को जो है 16 दिसंबर तक जो है टाल दिया गया है। वहीं पिछली सुनवाई में जो ईडी की चार्जशीट पर आदेश डाला था उसको लेकर केस को जो तमाम फाइलें हैं उसको दोबारा जांच के लिए जो है कहा गया है। तो जिस तरीके से लगातार इस पूरे मामले में जो सुनवाई टलती हुई नजर आई, तो कहीं ना कहीं ये कहा जा सकता है कि अब जो है वो सुनवाई नई तरीके से शुरू हो सकती है, क्योंकि अब इस पूरे मामले में जो है एफआईआर जिस तरीके से सोनिया गांधी और राहुल गांधी के ऊपर की गई है, यहाँ पर देखने को मिला है, तो नए सिरे से सुनवाई देखने को मिल सकती है। भावना, बहुत शुक्रिया। अब इसी बीच दिल्ली में बीएमडब्ल्यू ने 3 लोगों